हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें एक तो हमारे पास में कर्व है, हमारा जो कर्व है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, जो है कर्व इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और लाइंस कौन कौन सी हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। इस कर्व x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, कर्व तो हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x ये है, एक लाइन है x इक्वल्स टू 1, ये हमारी लाइन है x इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद में एक और लाइन है x इक्वल्स टू 4। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये क्या कह रहा है, इस कर्व लाइन x इक्वल्स टू 1, लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, जो किसमें है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो किसमें है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसे सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो ये वाला पॉइंट है 0 0, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो 1 0, ये वाला पॉइंट अगर देखें तो 4 0। तो अब एरिया किसके अंडर में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे है ना वो, तो ये एरिया किसके अंडर में आ रहा है, पैराबोला के, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के। तो एरिया, शेडेड एरिया, देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय, जो इसमें लिखा है वो लिख देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड गिवन लाइंस, x इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक, और y dx, इसके साथ साथ में आएगा y dx, क्योंकि हम x की लिमिट में चल रहे हैं तो हमारे पास आएगा y dx। y के अंदर हमारा जो रीजन है y के नीचे है और x की लिमिट चल रही है। तो x इक्वल्स टू 1 से 4, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो y कितना हुआ, अंडर रूट x dx, 1 से 4, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2 अगर ओपन करूं 1/2 प्लस 1/2 प्लस, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको और ब्रेक करता हूँ तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे आया x की पावर 3/2, यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया 1, तो यहाँ से 2/3 बाहर आ गया, x की पावर 3/2, 4 और 1, 2/3, 4 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, 2/3, 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 1 की पावर कितनी भी हो 1, ये कैंसिल हो गया, 2/3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, -1 ये आ गया, 2/3 इंटू 7, तो कितना आया 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस बार हमारा आंसर अब डबल नहीं हुआ, अब डबल होने की जरूरत नहीं है, इसमें कहा है कि ये इन लाइन से बाउंडेड होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और लाइंस कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, तो यही एरिया आएगा। दोनों लाइन, कर्व और एक्स एक्सिस, ये तो यही रीजन बाउंड कर रही है ना। ठीक है, तो अब डबल की जरूरत है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। दूसरा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4, सॉरी y नहीं होता, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट quadrant।
तो इसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये वाला जो ग्राफ है ये भी इधर ही बनेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, ये लाइन यहाँ पर, x इक्वल्स टू 4, ये लाइन यहाँ पर। अब एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ दीज लाइंस एंड x एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ दीज लाइंस एंड x एक्सिस, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। मेरी बात समझ में आ रही है? लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे घर में कर सकते हैं। अब इसके बाद 8.1 के बाद में देखो 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद कर सकते हैं, चलो मैं करा देता हूँ, लेकिन y की लिमिट है, यहाँ पर लिमिट y की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पहला तो ये है। दूसरा है y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4, एंड y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो इसका जो ग्राफ आता है, ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y वाला, इस टाइप से। ठीक है, कुछ y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 का मतलब y इक्वल्स टू 2 पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, ये आएगी। y इक्वल्स टू 4, 2, यहाँ पर y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 पर एक लाइन ये आएगी। अब इस ग्राफ, इन दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच का जो शेडेड रीजन है, कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो हमारा आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर हम y एक्सिस की लिमिट को लेके चल रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो हमें चाहिए वो आ जाएगा 2 से 4, और हम किस पे चल रहे हैं इस बार? y एक्सिस पे। तो x dy, अब जो हमारा ग्राफ है वो किसके अंदर में? एक्चुअल में कर्व के अंदर में, कर्व और लाइंस के अंदर में। तो जो लिमिट जा रही है 2 से 4, वो हमारे कर्व के लिए जा रही है, 2 से 4 है ना, लिमिट्स कर्व के लिए जा रही है, ओपन है ना? हाँ, तो 2 से 4, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √4y, हाँ, √4y या 2√y। √4 जो है ये 2 है, y का है √y, dy 2, यहाँ पर 2 से 4, √y का मतलब y की पावर 1/2 dy। फिर इसको आउटसॉल्व करो, 2 से 4, y को लिखा y की पावर 3/2, नीचे आया 3/2। ठीक है, 2/3, y की पावर 3/2, 4 से 2, 2 2 जा 4/3, 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 4/3, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 4/3, 2 का क्यूब हुआ 8, इसकी पावर ऐसे है 2 का क्यूब और पावर 1/2, √8। √8 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 2 -2√2। चाहे तो हम अंदर से 2 और कॉमन ले सकते हैं, 4 -√2, 8/3, 4 -√2 स्क्वायर यूनिट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स हमारा है x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। तुम शायद इसको भूल गए होंगे, बिल्कुल वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। एलिप्स जो है गोल होता है, गोल नहीं, इस तरह का होता है, अंडे की शेप, ओवल शेप का। और ये x स्क्वायर बाय 16 है 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 9 है 3 का स्क्वायर। तो ये तो है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये तो होगी 4। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लूँ तो ये हो जाएगा 4 और 0, ठीक है। और माइनर एक्सिस ये है 3, ये A होता है, ये B। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 से 3। तो अब हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ, मतलब OA B का एरिया निकाल लूँ और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 से, तो हमारे पास रीजन आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? आ गई? अगर हम ये रीजन निकाल लें ना, ये वाला, और फिर उसे इंटू 4 कर दें तो हमारे पास पूरा रीजन आ जाएगा जो इलिप्स ने बाउंड किया। तो पहले मैं ये वाला रीजन निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ OAB। इसके जो एरिया है इसमें मैं x की भी लिमिट ले सकता हूँ और y की भी लिमिट ले सकता हूँ। तो x की अगर लिमिट लूँ, बताओ x की लूँ या y की? x की लूँ। तो x की लिमिट है हमारे पास 4 से 0, है ना। तो 4 से 0, फिर हमें लेना पड़ेगा y dx। अब मुझे y भी बनाना पड़ेगा। y कहाँ से आएगा? देखो वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, या फिर वाई स्क्वायर बाय 9, 16 गुना 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 16, या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस का 3 बाय 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं है? अब जो ये रीजन है ये हो जाएगा 0 से 4 प्लस माइनस 3 बाय 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3 बाय 4, 0 से 4, 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये होता है बच्चों x का स्क्वायर। 0 है पूरा, 4 से 0 नहीं, 4 से 0। 4 से तो सर यहाँ पर मैंने लिख दिया वही लिख दिया। अच्छा, 4 से 0 और यहाँ पर है dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला भी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या है फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का? ये है साथ तो कुछ ऐसा ही, अभी देखते हैं, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही फॉर्मूला। ये है x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन 3 बाय 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये जो x बाय 2 तो ये है, x बाय 2 नहीं लिखा, ये 3 बाय 4 तो मुझे बाहर लिखा था और यहाँ पर आ गया था x बाय, लिमिट है 4 से 0। x बाय 4 नहीं, हाँ x बाय 4 नहीं, ये तो फॉर्मूले का 2 है, x बाय 2, ठीक है, ये तो फॉर्मूले का है x बाय 2। तो इसके बाद प्लस माइनस का 3 बाय 4, x की जगह जब मैं 0 रखता हूँ तो 0 बाय 2 जब रखेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है?
0। ठीक है, अब नेगेटिव का साइन, फिर आगे अब क्या रखना है मुझे 4। तो जब 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4। मेरी बात क्लियर है? जब ये रखा प्लस माइनस का 3/4, ये टर्म 0, ये वाली भी 0 हो गई भाई। 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 0 को मल्टीप्लाई करके 0। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 साइन इनवर्स 1, 4/4 1। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3/4 और इंटू माइनस 8 साइन इनवर्स 1 है साइन π/2। तो देखो हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया में नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, एरिया तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 8 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल इंटू π/2, 4 2 ज़ा 8, ये भी कैंसिल। कितना आ गया बच्चों 3π। ये तो सिर्फ किसका एरिया है OAB का। तो एरिया ऑफ द इलिप्स ये क्या हो जाएगा 4 से इसकी 12 पावर। ठीक है, कॉपी करो।